क्लास जैसे कि आपने पीछे सारे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दरअसल क्या है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझे कि व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास है कि कोई भी अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, आपको पता है एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे शेल्स के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियस है, अगर इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, अगर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 83 है, तो वो क्या है, अनबैलेंस इन नेचर है। ठीक है, वो बैलेंस नहीं है नेचर में। अच्छा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस रेडिएशंस इमिट करेगा, कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा। वो रेडिएशंस कौन सी होंगी, ठीक है, कुछ अपने आप को बैलेंस करने के लिए, नेचर में बैलेंस करने के लिए अपने आप को वो न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करेगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा खुद को नेचर में बैलेंस करने के लिए। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और जो एटम होता है उस एटम को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एटम, क्योंकि वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 83 है, तो इसलिए वो स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस इमिट करेगा ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। अब टाइप्स ऑफ रेज, जो इस रेडियो एक्टिविटी के दौरान कौन कौन सी रेस इमिट होती हैं, ये जो रेस इमिट हो रही हैं वो किस नेचर की हैं, कौन कौन सी इन रेस का नाम क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेस, जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद को बैलेंस करने के लिए इमिट करता है, वो जो रेस हैं वो हैं अल्फ़ा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। ठीक है, ये क्या है अल्फ़ा रेस, किस तरह ये निकलती हैं ये भी हम आगे नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ के डिस्कवर करेंगे। ये है बीटा रेस एंड दैट इज गामा रेस। ये तीन रेस किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल सकती हैं ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये जो आगे एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने ही ये एक्सपेरिमेंट दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए। इसने लेड ब्लॉक यूज़ किया। ठीक है, ये क्या है लेड ब्लॉक। ये लेड ब्लॉक इसलिए यूज़ किया ताकि ये जो अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है, रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है, ये बहुत शुआएँ निकाल रहा है जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। ठीक है, डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए हमने इसके आसपास क्या रख दिया, लेड ब्लॉक। इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। लेड ब्लॉक क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा बाकी जो दूसरी शुआएँ हैं उनको निकलने से। अब अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमारे पास कितनी तरह की शुआएँ निकल रही हैं। सबसे जो पहली अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में एक और जो चीज़ इसने ली वो फोटोग्राफिक प्लेट ली, जहाँ से स्ट्राइक होंगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो भी रेज निकलेंगी वो इस फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक होंगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो रे निकली वो इस तरफ गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक प्लेट्स रखी हुई हैं, एक इलेक्ट्रिक प्लेट पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रिक प्लेट नेगेटिव है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक प्लेट्स, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट है। जब लेड से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उससे एक रे निकलकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई। ठीक है, उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने का मकसद ये है कि इनके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन रेस को जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, ये पॉजिटिव प्लेट है, उन्हें हमने बोल दिया कि ये बीटा रेस हैं। वो क्या है, बीटा रेस। अब जो एक रे और निकली और वो किसकी तरफ गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी तरफ गई, अट्रैक्ट हुई, तो ज़रूर इनके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन रेस को हमने बोल दिया कि ये अल्फ़ा रेस हैं। ठीक है, अच्छा, जो तीसरी रे थी वो सीधी ही निकल के गुजर गई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल के वो सीधी फोटोग्राफिक प्लेट से टकराई। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, ना वो पॉजिटिव की तरफ गई ना नेगेटिव की तरफ, ये स्ट्रेट चली गई। तो इस रे को हमने क्या नाम दिया, गामा रेस। ठीक है, अब इनको आपकी
आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद करनी है, अल्फ़ा रेस की, बीटा रेस की और गैमा रेस की, और ये एक्सपेरिमेंट भी अंडरस्टैंड करके याद